क्या 5 अगस्त पाकिस्तान की सियासत में एक न्यू चैप्टर साबित होगा? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर हाई वोल्टेज मोड में दाखिल होती दिखाई दे रही है। पीटीआई ने 5 अगस्त से नेशनल प्रोटेस्ट मूवमेंट का ऐलान कर दिया है, जबकि हुकूमत भी फुल प्रिपरेशन के साथ मैदान में नजर आ रही है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या यह तहरीक हुकूमत पर रियल प्रेशर डाल सकेगी और 5 अगस्त के बाद सियासी सिचुएशन किस डायरेक्शन में जाएगी? दोस्तों, हमारे साथ आखिर तक स्टे कीजिएगा, क्योंकि आज हम फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटी और पॉसिबल सिनेरियोज का मुकम्मल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उड़ान टीवी में एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां हर गुजरता दिन सियासी माहौल को मजीद गर्म करता जा रहा है। 5 अगस्त की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के लिए मुल्क गैर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। दूसरी जानिब हुकूमत भी वाज़ेह पैगाम दे रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन अवाम किस तरफ? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त हर सियासी जमात तलाश कर रही है। दोस्तों, किसी भी सियासी तहरीक की कामयाबी सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि पब्लिक रिस्पॉन्स से तय होती है। अगर अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकलती है तो सियासी इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। क्या अवामी शरकत ही महदूद रहती है तो नताइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब देखना यह है, क्या 5 अगस्त सिर्फ एक प्रोटेस्ट डे साबित होगा या फिर ये एक लॉन्ग पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत बन जाएगा? क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान ने कई बड़ी सियासी तहरीकें देखी हैं जिन्होंने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया, लेकिन हर दौर के हालात मुख्तलिफ होते हैं। सोचने वाली बात यह है, इस बार मुल्क की मुआशी सूरत हाल पहले जैसी नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी चैलेंजेस पहले ही अवाम को मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे में अगर सियासी कशीदगी मजीद बढ़ती है तो उसके असरात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इकोनॉमी, बिजनेस कम्युनिटी और आम शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इस बार हुकूमत पहले से ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे और इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, और यही वजह है कि हुकूमत किसी भी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अवाम किस तरफ है, ये सवाल दोबारा सामने आ जाता है, क्योंकि सियासी जमातों के दावे अपनी जगह, लेकिन असल फैसला हमेशा अवामी शरकत ही करती है। अगर अवाम भरपूर अंदाज में निकलती है तो सियासी माहौल पर उसके असरात फौरी नजर आ सकते हैं। अब देखना यह है, क्या अपोजिशन अपनी पॉलिटिकल मोमेंटम बरकरार रख पाएगी या हुकूमत अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी के जरिए हालात को कंट्रोल में रखने में कामयाब हो जाएगी? दोस्तों, यही वो मरहला है जहां सियासत सिर्फ जलसों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि प्लानिंग, स्ट्रेटजी और टाइमिंग सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। और कियानो-मई जैसे हालात हो जाएंगे, ये सवाल भी सोशल मीडिया पर मुसलसल जेर बहस है। लेकिन हकीकत यह है कि हर सियासी सूरत हाल अलग होती है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ग्राउंड रियलिटी का इंतजार करना जरूरी है। ताहम एक बात जरूर वाज़ेह है कि सियासी तनाव जितना बढ़ेगा, उतनी ही जिम्मेदारी तमाम फरीकीन पर भी बढ़ेगी। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई पर भी बनती है, क्योंकि जब लाखों कारकुन मैदान में हूं तो लीडरशिप का किरदार मजीद अहम हो जाता है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन पुरअमन माहौल सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सोचने वाली बात यह है, अगर हालात मजीद कशीदा होते हैं तो क्या सियासी मुज़ाकरात का रास्ता निकल सकेगा या फिर दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ ही बरकरार रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत है। सियासी अनसर्टेनिटी न सिर्फ मुल्की माहौल को मुतासिर करती है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसके असरात देखे जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगले चंद दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम साबित होने वाले हैं, और वही हो रहा है जिसका डर था। सियासी दर्जा हरारत मुसलसल ऊपर जा रहा है, बयानात सख्त हो रहे हैं, सियासी मुहाज़ाराई बढ़ रही है और हर फरीक अपनी पोजीशन मजबूत करने में मसरूफ है। ऐसे में जज्बात से ज्यादा दानिशमंदी की जरूरत है, क्योंकि तारीख गवाह है कि सियासी बहरानों से निकलने के लिए डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। सोच समझकर अमली कदम उठाना होगा, क्योंकि आने वाले दिन सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए अहम है। इस बार हुकूमत की तैयारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सारा कुछ आखिरकार ग्राउंड सिचुएशन, पब्लिक रिस्पॉन्स और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। इसीलिए 5 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट बन चुका है, और अब पूरी कौम की नजरें इसी दिन पर लगी हुई हैं। दोस्तों, अब फैसला वक्त करेगा। 5 अगस्त पाकिस्तान की सियासत में एक मामूली दिन साबित होगा या एक बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन आपकी ओपिनियन क्या है? क्या पीटीआई की ये तहरीक हुकूमत पर हकीकी प्रेशर डाल सकेगी या फिर हालात जूं के त्यों रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा ये एक्सक्लूसिव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि पाकिस्तान की सियासत, करंट अफेयर्स और ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स की हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका मेजबान आफ्ताब अहमद और आप देख रहे थे उड़ान टीवी। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। अल्लाह हाफिज।